मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपके सामने क्लास 10 के जो एसएसटी का चैप्टर चल रहा था सेकंड नंबर का, उसी से संबंधित वीडियो को लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। तो देखिए, आइए जो हमारा टॉपिक चल रहा था, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो के भीतर जो बीकानेर के शासक थे राय सिंह जी, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कल्याणमल के पुत्र थे और किस प्रकार से मुगलों की अधीनता स्वीकार किए जाने के कारण जो लास्ट में एक लाइन आई थी, तो वह ये बता रही थी कि हालांकि राय सिंह ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार तो कर रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके मन में कहीं ना कहीं ये टीस थी, कहीं ना कहीं इस बात का दुख था कि मुगलों की अपने आप को राजपूत शासक कहने के बावजूद भी उन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार करा था। तो इस वजह से उन्होंने वो फोग वाली जो घटना थी उसके बारे में बात की थी। आज हम एक जयपुर के ही प्रसिद्ध शासक के बारे में बात कर रहे हैं और उनका नाम है सवाई जयसिंह के नाम से इनको जाना जाता है, या इनको जयसिंह सेकंड के नाम से भी इनको जानते हैं, क्योंकि जयपुर के इतिहास में दो प्रसिद्ध शासक हुए हैं, एक जयसिंह फर्स्ट हुआ है और एक जयसिंह सेकंड हुआ है। लेकिन जो फर्स्ट राजा था मिर्जा राजा जयसिंह, तो उनके नाम के आगे मिर्जा शब्द लगता था, लेकिन इनके नाम के आगे सवाई उपाधि लगा करती थी, जो इनको औरंगजेब ने दी थी 1699 ईस्वी के भीतर। और सवाई जयसिंह इन्हें कहा जाता है, या इनको जयसिंह सेकंड के नाम से इनको जाना जाता है। इनके पिताजी का नाम बिशन सिंह था। तो ये बात हमें ध्यान रखनी, और साथ में हमें ये भी अच्छे से पता होना चाहिए कि जयपुर नाम का जो प्रसिद्ध शहर है उसकी स्थापना भी इन सवाई जयसिंह जी के द्वारा ही की गई थी 1727 ईस्वी में, और तारीख थी 18 नवंबर। तो 18 नवंबर 1727 के दिन जयपुर नामक जो शहर है उसकी स्थापना की थी, क्योंकि वास्तव में पहले आमेर साम्राज्य मौजूद था, आमेर नाम का राज्य था। तो आमेर राज्य से इस जयसिंह का संबंध था, और ये चाहते थे कि एक ऐसा सुदृढ़ परकोटे से युक्त शहर का मैं स्थापना करूं, एक ऐसा शहर मैं बनाऊं कि, तो इन्होंने क्या करा कि आमेर राज्य से ही 18 किलोमीटर की दूरी पर जयपुर नाम के कस्बे की स्थापना करी। तो आइए हम बात करते हैं शुरुआत इस वीडियो को। देखिए, सवाई जयसिंह सेकंड 1699 टू 1743, तो 1699 से लेकर के 1743 तक इनका समय काल रहा, शासन काल रहा। तो देखिए क्या कहता है कि जयसिंह वॉज बोर्न ऑन 3 सितंबर 1688, कि इनका जो जन्म था वो 3 सितंबर और 1688 के दिन हुआ था। तो ये इनकी जन्म तिथि है, अच्छे से याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं और सेकंड नंबर के चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। His father was बिशन सिंह, इनके पिताजी का नाम बिशन सिंह था। दो प्रश्न आपके पास हो जाते हैं वन लाइनर के, एक तो इनका जन्म कब हुआ, तो 3 सितंबर 1688 को इनका जन्म हुआ था, और साथ में ही जो इनके पिता थे उनका नाम था बिशन सिंह। और महत्वपूर्ण जो जानकारियां थी वो मैंने आपको बताई है कि ये जयपुर नाम के शहर के संस्थापक थे। ध्यान रखना है, 1727 ईस्वी के अंदर इन्होंने जयपुर की स्थापना की थी, आमेर राज्य से थोड़ा सा कुछ दूरी पर। आगे देखते हैं। एट फर्स्ट हिज नेम वाज विजय सिंह एंड हिज ब्रदर्स नेम वाज जय सिंह। देखिए, ये दो भाई थे, तो दो भाई होने की वजह से जो जयसिंह थे इनका शुरुआत में नाम था विजय सिंह, और इनके जो दूसरे भाई थे उनका नाम था जय सिंह। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या कि, फिर वापस याद दिला रहा हूं कि दो भाई हैं, तो जो वास्तव में आज जय सिंह के नाम से जिसे जाना जाता है उनका पहले नाम तो विजय सिंह, और जिन्हें विजय सिंह के नाम से इतिहास में जाना जाता उनका नाम था पहले जय सिंह। अब उसके बाद क्या हुआ कि बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज कैपेबिलिटी, अब जब ये विजय सिंह की कैपेबिलिटी यानी कि योग्यता से प्रभावित होकर के औरंगजेब ने क्या किया कि औरंगजेब नेम्ड हिम, कि औरंगजेब ने इसका नाम कर दिया, नाम बदल दिया, नाम रखा जय सिंह, यानी कि जो भाई विजय सिंह के नाम से जाना जाता था, तो जिनके बारे में कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो विजय सिंह के नाम से इन्हें पहले जानते थे, लेकिन उसके बाद में विजय सिंह का नाम बदल दिया औरंगजेब ने और जय सिंह कर दिया, और इसका कारण था उनकी योग्यता को देख करके औरंगजेब ने इनका नाम बदला था, विजय सिंह से जय सिंह कर दिया। और जो इनके भाई थे जिन्हें की पहले जय सिंह कहा जाता था, उनका नाम बदल करके विजय सिंह कर दिया। और यही अगली लाइन में कही गई है बात कि हिज ब्रदर एज विजय सिंह, और इनके जो भाई थे उनका नाम जय सिंह से बदल करके विजय सिंह कर दिया गया, यानी कि दोनों भाइयों का नाम आपस में बदला गया। फिर क्या होता है कि जयसिंह फादर डाइड इन 1699 एडी,
अब जयसिंह के जो पिताजी थे वो 1699 के अंदर, बिशन सिंह जी जो थे वो 1699 के भीतर उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। अब 1699 में जयसिंह मरे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 1688 में इनका जन्म हुआ। 1699 ईस्वी के भीतर ही इन्होंने राजगद्दी पर ये बैठ गए थे। तो कितने वर्ष की उम्र हुई? मात्र 1688 से 1699 के भीतर की बात करें तो मात्र 11 वर्ष की उम्र पे ही ये राजगद्दी पर बैठे। और इसी कारण से 1699 ईस्वी के अंदर जो औरंगजेब थे उन्होंने इनका नाम दिया सवाई, यानी कि इनको एक उपाधि प्रदान करी थी सवाई की। आगे है बात ध्यान रखनी है, सवाई जयसिंह became the ruler of Amer on 19th December 1699। अब जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि 1699 ईस्वी के भीतर ही 16 दिसंबर और 1699 ईस्वी के भीतर ये आमेर के शासक बने। औरंगजेब डाइड इन फरवरी 1707। अब औरंगजेब जो थे वे 1707 ईस्वी के भीतर फरवरी के महीने में औरंगजेब का निधन हो गया, यानी कि फरवरी 1707 के अंदर औरंगजेब का निधन हुआ। आगे कहते हैं कि एक बैटल ऑफ सक्सेशन टुक प्लेस बिटवीन औरंगजेब सन। अब क्या हुआ कि जो औरंगजेब था उसके 4 पुत्र थे, 4 पुत्रों में से जो चारों के चारों पुत्र थे, औरंगजेब के जीवन काल में तो उसने अपनी वसीयत बनाई नहीं, और जब वह मरा उस समय भी उसने अपनी कोई वसीयत को बना नहीं रखा था। इसी वजह से जब औरंगजेब की अचानक की मृत्यु हो गई और अचानक मृत्यु होने के कारण और वसीयत का निर्माण न करने के कारण इन चारों भाइयों के भीतर लड़ाई हो गई और उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया, यानी कि उत्तराधिकार के लिए इन चारों ही भाइयों के बीच में लड़ाई होने की स्थिति पैदा हो गई। अब क्या होता है कि एक बैटल ऑफ सक्सेशन टुक प्लेस बिटवीन औरंगजेब सन, यानी कि सक्सेशन का अर्थ होता है उत्तराधिकार के, उत्तराधिकार की जो लड़ाई थी इन चारों ही बेटों के बीच में होनी शुरू हो गई। आगे कहता है कि मुअज्जम, आजम, कामबख्श एंड अकबर वर औरंगजेब सन। अब औरंगजेब के 4 पुत्र थे, कौन कौन थे? मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर, ये 4 बेटे थे, इनके ध्यान रखने हैं। आगे कहा जाता है अकबर लेफ्ट इंडिया। अब चारों बेटों के बारे में बात की गई है। अकबर जो था लेफ्ट इंडिया, उसने भारत को छोड़ दिया, एंड वेंट टू पर्सिया, और वर्तमान में जो ईरान नाम का देश है उसके पास स्थित एक शहर पर्सिया नाम की जगह पर वह चला गया। आगे कहता है कामबख्श वाज नॉट इंटरेस्टेड इन बिकमिंग द रूलर। अब जो दूसरा भाई था कामबख्श, उसकी राजा बनने में, शासक बनने में कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए वो राजपाट से और शासन व्यवस्था से बिल्कुल अलग थलग ही रहा। आगे कहता है फाइनली अंत में अब 2 ही भाई बचे कि फाइनली ए बैटल टुक प्लेस बिटवीन मुअज्जम एंड आजम इन 1707 एडी एट बैटलफील्ड ऑफ जजाऊ यूपी। अब उसके बाद में 2 भाई बचे, एक मुअज्जम और एक आजम। दोनों भाइयों के बीच में 1707 ईस्वी के अंदर जजाऊ नामक जगह पर युद्ध हुआ, या जजाऊ नामक जगह पर इनके बीच में युद्ध हुआ, और ये जो जजाऊ नामक जगह है ये यूपी के भीतर स्थित है। तो इस उत्तराधिकार की लड़ाई के भीतर ध्यान रखना है कि 2 भाइयों ने भाग लिया था। तो इसमें कामबख्श जो थे और अकबर जो थे उनका तो कोई ज्यादा लेना देना नहीं था। कामबख्श और अकबर तो मतलब अकबर जो था वो तो भारत ही छोड़ के चला गया, पर्सिया चला गया था, और जो कामबख्श थे वो रूलर बनना नहीं चाहते थे। तो बाकी बचे मुअज्जम और आजम, दोनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जजाऊ नामक स्थान पर, यूपी के भीतर ये लड़ाई हुई। अब इस युद्ध में क्या होता है कि यहाँ हमने बात की थी जयसिंह और विजय सिंह 2 भाइयों की। तो जयपुर के ये दोनों भाई थे, जयपुर वंश से या जयपुर का जो कछवाहा वंश था उससे ये बिलोंग करते थे। तो दोनों ही औरंगजेब के बेटों ने एक एक भाई की मदद ली। अब कौन से भाई ने किसकी मदद ली ये हम बात करने जा रहे हैं। तो देखें, सवाई जयसिंह टुक पार्ट इन दिस बैटल फेवरिंग आजम। अब जो सवाई जयसिंह थे उन्होंने इस युद्ध के भीतर औरंगजेब के पुत्र आजम का पक्ष लिया, यानी कि आजम की तरफ से सवाई जयसिंह ने ये युद्ध लड़ा। जबकि मुअज्जम टुक जयसिंह ब्रदर विजय सिंह इन हिज फेवर। जबकि जो मुअज्जम थे उन्होंने इस युद्ध के भीतर सवाई जयसिंह के जो दूसरे भाई थे विजय सिंह, उनकी मदद करी या उनकी मदद ली।
आगे कहता है मुअज्जम इमर्ज एज विक्टोरियस इन दिस बैटल। अभी जो जजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में औरंगजेब के बेटों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के, इस युद्ध के भीतर आजम नाम का जो बेटा था औरंगजेब का, वह इस युद्ध में मारा गया, हार गया, और जो मुअज्जम था वह विजय सिंह का साथ पाकर के इस युद्ध में विजयी घोषित हुआ। आफ्टर विनिंग द बैटल फर्स्ट मुअज्जम, अब जैसे ही इस युद्ध को जीत लिया मुअज्जम ने, तो सबसे पहले मुअज्जम रीनेम्ड हिमसेल्फ एज बहादुर शाह फर्स्ट। तो मुअज्जम नाम के बेटे ने सबसे पहले अपना खुद का नाम बदला और अपना नाम बदल करके रखा बहादुर शाह प्रथम। तो उसने मुअज्जम ने अपना नाम बदला और अपना नाम परिवर्तित करके रख लिया बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से वह जाना गया। विजय सिंह वाज मेड द रूलर ऑफ आमेर। अब मुअज्जम की हेल्प करी थी इस युद्ध के अंदर विजय सिंह ने, तो विजय सिंह को खुश होकर के जो ये मुअज्जम था बहादुर शाह फर्स्ट था, इसने आमेर का शासक बना दिया विजय सिंह को। आगे एंड आमेर वाज रीनेम्ड, और साथ में ही आमेर का भी नाम बदल दिया गया बहादुर शाह फर्स्ट के द्वारा। तो सबसे पहले तो इसका नाम रखा गया इस्लामाबाद, और उसके बाद इसका नाम इस्लामाबाद से बदल करके रख दिया गया मोमिनाबाद। तो दो बार नाम इसका परिवर्तन हुआ, पहली बार इस्लामाबाद नाम रखा गया और दूसरी बार मोमिनाबाद रखा गया। बहादुर शाह अपॉइंटेड आमेर रूलर सवाई जयसिंह। तो कहता है कि बहादुर शाह ने आमेर के शासक सवाई जयसिंह की नियुक्ति करी एंड मारवाड़ रूलर अजीत सिंह एज सूबेदार, और मारवाड़ के जो शासक थे अजीत सिंह, उनकी सूबेदार के रूप में नियुक्ति की। आगे कहते हैं कि अमर सिंह सेकंड पुट ए कंडीशन। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि सवाई जय सिंह का संबंध आपको बताई दिया जयपुर राज्य से था। दूसरा ध्यान रखना है, अजीत मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के बारे में बात आई है। ये अजीत सिंह कौन थे? तो ध्यान रखना है, अजीत सिंह जो थे मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के जोधपुर के शासक थे, और ये अजीत सिंह वही अजीत सिंह हैं कि जिनके काल में सन 1730 ईस्वी के भीतर एक घटना घटी थी, विश्व इतिहास में प्रसिद्ध घटना घटी थी। कौन सी वाली? अमृता देवी वाली घटना, यानी कि वृक्षों से चिपक करके 363 विष्णुई जाति के लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। तो ये वही अजीत सिंह थे और इनका संबंध मारवाड़ क्षेत्र से था। तो ध्यान रखना है। तो इन दोनों की नियुक्ति सूबेदार के रूप में कर दी गई। अमर सिंह सेकंड पुट ए कंडीशन। अब यहाँ फिर बात आ जाती है अमर सिंह सेकंड की। इतिहास के भीतर दो अमर सिंह नाम के शासक पैदा हुए हैं, एक अमर सिंह फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, एक अमर सिंह सेकंड के नाम से जाना जाता है। अमर सिंह फर्स्ट कौन थे? तो अमर सिंह फर्स्ट के बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि महाराणा प्रताप के और अजबदेव कुंवर के नाम से जो बेटी थी, पत्नी थी महाराणा प्रताप की, तो उनके पुत्र पैदा हुए थे अमर सिंह। तो ये वो फर्स्ट अमर सिंह थे, उन्हें अमर सिंह प्रथम कहा जाता है। जबकि ये मेवाड़ के शासक थे जय सिंह, उनके पुत्र थे और इनका भी नाम अमर सिंह ही था, लेकिन ये सेकंड नंबर के थे। ध्यान रखना है, मेवाड़ के शासक जय सिंह के बेटे थे अमर सिंह सेकंड, और मेवाड़ से इनका संबंध था। तो ध्यान रखना है। अब अमर सिंह सेकंड ने क्या करी कि पुट ए कंडीशन, एक शर्त रख दी कि दैट सवाई जय सिंह शुड गेट मैरिड टू हिज डॉटर चंद्रकुंवरी। ये जो सवाई जय सिंह है, जो जयपुर शासक के जयपुर साम्राज्य के शासक हैं, तो उनको क्या करनी चाहिए? मेरी पुत्री के साथ में शादी करनी चाहिए, यदि उन्हें मेवाड़ की साम्राज्य की शाही सेना की मदद चाहिए। तो उन्होंने शर्त रखी कि भाई जो जय सिंह है उसको क्या करना पड़ेगा कि चंद्रकुंवरी के साथ में शादी करनी पड़ेगी। और ये चंद्रकुंवरी कौन थी? ये मेवाड़ के उस समय के जो शासक थे अमर सिंह सेकंड, उनकी बेटी थी। आगे देखिए क्या कहता है, एंड ओनली दैट, और केवल तब ही he will be provided with royal assistance, और केवल तब ही जय सिंह को क्या की जाएगी? मेवाड़ की सेना की शाही मदद उपलब्ध करवाई जाएगी, दी जाएगी। अब ये शर्त रखी गई अमर सिंह सेकंड के द्वारा। अब क्या होता है? जय सिंह एग्रीड टू दिस कंडीशन। अब अब जय सिंह जो था वो इस शर्त के लिए तैयार हो गया। आगे विच इज आल्सो नोन एज देवारी समझौता।
और इस शर्त को पूरा करने के लिए उदयपुर के देबारी नामक स्थान पर एक समझौता हुआ। इसे देबारी समझौते के नाम से जाना जाता है और यह देबारी समझौता जो था 1708 ईस्वी के भीतर हुआ था। 3 लोग शामिल थे इस देबारी नाम के समझौते में। कौन कौन थे? तो मारवाड़ के शासक जो थे अजीत सिंह, वे शामिल थे इसमें। जयपुर के जो तत्कालीन शासक थे आमेर के, जो हमारे जिनका नाम है जयसिंह, सवाई जयसिंह, वो भी इसमें शामिल थे। और 3rd नंबर के जो शासक थे उनका नाम है मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड। वापस बता देता हूं कि देबारी समझौते के भीतर 3 शासक शामिल थे। एक थे मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड, दूसरे थे मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और 3rd नंबर के जो शासक थे वो थे आमेर के शासक सवाई जयसिंह। तो तीनों के बीच में ये फैसला हुआ था, ये समझौता हुआ था और देबारी नामक स्थान पर होने के कारण इसे देबारी समझौते के नाम से जाना गया। और 1708 ईस्वी के भीतर ये समझौता हुआ था। अब ये समझौता हो गया, जयसिंह ने ये शर्त मान ली कि भाई ठीक है, मैं अमर सिंह की सेकंड की जो पुत्री है चंद्रकुंवरी, उसके साथ विवाह करने को तैयार हूं। तो जाकर के अमर सिंह सेकंड ने भी कह दिया कि ठीक है भाई, आपको जो शाही मदद है हमारी सेना की वो उपलब्ध करा दी जाएगी। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि अमर सिंह सेकंड एग्रीड टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू सवाई जयसिंह ऑफ आमेर एंड अजीत सिंह ऑफ मारवाड़। उसके बाद में जब जयसिंह इस बात के लिए राजी हो गया कि ठीक है, मैं आपकी बेटी के साथ शादी करने को तैयार हूं, तो उसके बाद में अमर सिंह सेकंड जो थे, जो कि मेवाड़ के शासक थे, उन्होंने अजीत सिंह जो कि जोधपुर के मारवाड़ के शासक थे, तो उनको और साथ में ही आमेर के शासक सवाई जयसिंह को शाही मदद उपलब्ध करवाने के लिए वे तैयार हो गए, सहमत हो गए। अब आगे कही जाती है कि व्हेन दिस न्यूज रीच्ड बहादुर शाह फर्स्ट। अब इस देबारी समझौते के बारे में जैसे ही समाचार पहुंचा बहादुर शाह प्रथम के बारे में, प्रथम के पास, अब ये बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम आपको बताया गया था कि मुअज्जम था और औरंगजेब के पुत्र थे, लेकिन जैसे ही इनके पास में खबर पहुंची तो सबसे पहले तो वे नाराज हुए। अब नाराजगी का जो कारण है वो आपकी बुक में नहीं दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका कारण ये था कि जब अकबर ने प्रताप को यानी कि मेवाड़ के क्षेत्र को अधीन करना चाहा था, तो मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया था और मुगलों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखने से मना कर दिया था। लेकिन यहाँ जयसिंह ने और जो मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह, उन्होंने मेवाड़ की ही मदद लेने की कोशिश की थी। तो इस बात की जानकारी बहादुर शाह प्रथम को नहीं थी, इसी कारण से वे इस बात से नाराज हुए थे कि आपने किससे पूछ करके, किस हक से आपने मेवाड़ की शाही सेना की मदद लेने की कोशिश की है, तो इस वजह से नाराज हो गए थे। अब आगे देखते हैं कि व्हेन दिस न्यूज रीच्ड बहादुर शाह फर्स्ट, कि सबसे पहले जब बहादुर शाह प्रथम के पास में ये समाचार पहुंचा तो एट फर्स्ट सबसे पहले ही बिकेम वेरी एंग्री, कि सबसे पहले तो वो इस समाचार को सुन करके कि मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और आमेर के शासक जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय से शाही सेना की मदद चाहिए है, तो इस बात को सुनकर के बहादुर शाह प्रथम सबसे पहले तो नाराज हुए, लेकिन उसके बाद में लेकिन बाद में ही फॉरगिव बोथ ऑफ देम, तो उस बहादुर शाह प्रथम नाम के शासक ने फिर दोनों को माफ कर दिया। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि सवाई जयसिंह के जीवन से रिलेटेड कुछ विशेष जो घटनाएं थी वो भी आप लोगों को मैंने बताई। अगले वीडियो के भीतर आपको जयसिंह के जीवन काल से ही रिलेटेड और भी बहुत सी बातों के बारे में जानकारी दी जाएगी। आज के वीडियो में हमने देखा कि इनका जन्म कब हुआ, इनके पिताजी कौन थे, इनके जीवन के भीतर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, इन सभी चीजों के बारे में हमने बताया। और साथ में आपको ये भी एक एडिशनल जानकारी दी है कि इन्होंने 18 नवंबर 1727 के दिन जयपुर की स्थापना की। और आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि पूरे वर्ल्ड के भीतर सिर्फ जयपुर ही एक ऐसा शहर है जिसका निर्माण होने से पहले, यानी कि जिसकी स्थापना से पहले उसका नक्शा बनाया गया था। पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा शहर है ये कि जिसकी स्थापना होने से पहले उसका नक्शा तैयार किया गया था, और जो विद्याधर भट्टाचार्य नाम के वास्तुकार थे उनके द्वारा इस पूरे जयपुर नाम के शहर का पूरा डिजाइन तैयार किया गया था। पूरे शहर का जो कह सकते हैं नक्शा है उसको तैयार किया गया था। तो आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं इन सभी विशेष जानकारियों के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बार आप लोग इसे रोक के पोज कर करके इसे अच्छे से पढ़ें, समझें और समझ करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस पूरे के पूरे इतिहास को समझने की कोशिश करें। तो इसी आशा के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन, धन्यवाद।